वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यूपी पुलिस रेडियो हेड ऑपरेटर 2022 में 3 वैकेंसियाँ निकली थी। एक कर्मशाला कर्मचारी वाली निकली थी, एक रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर, एक हेड ऑपरेटर। हेड ऑपरेटर में आपकी 936 पोस्ट थी और उसमें असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर 1374 पोस्ट थी और उसमें शायद कुछ 120, हाँ 120 पोस्ट थी। टोटल 2430 पोस्टेड थी इसके रेडियो ऑपरेटर के लिए। ठीक है, वैकेंसी आई, हर किसी ने अपना अपना मत दिया और हेड ऑपरेटर की वैकेंसी 4200 ग्रेड पे की थी और बहुत अच्छी यूपी पुलिस की सबसे बेस्ट जॉब है। दरोगा के लेवल की जिसे जॉब कहते हैं, जिसमें सब कुछ आप अपने एक अच्छी सी लाइफ जी सकते हो। इस भर्ती में क्या हुआ कि कुछ टीचर और सब ने अपना अपना मत दिया कि ये वाले लोग डालेंगे, बीटेक वाले डाल सकते हैं या डिप्लोमा वाला डाल सकते हैं। बीटेक डिप्लोमा में इतना लड़ा दिया कि अब क्या है कि जैसे नहीं कि दो लोग लड़ते हैं तीसरा मजा लेता है, उसी प्रकार अब कौन लड़ रहा है? लड़के और कोर्ट कोर्ट लड़ रहा है। मजा कौन ले रहा है? भर्ती बोर्ड। वो भी कहता क्या है मतलब। अभी 2-4 दिन पहले लड़के गए भर्ती बोर्ड, तो उन्होंने कहा देखो अब हमारे बस में कोई नहीं है, आपका रिजल्ट जो है वो कोर्ट केस पे डिपेंड करता है। कोर्ट जैसा डिसीजन देगा हम वैसा रिजल्ट दे देंगे। आपका रिजल्ट सब कुछ बन के तैयार हो चुका है, रिजल्ट सब कुछ तैयार था, रिजल्ट आने को था, लेकिन कोर्ट केस हो जाता और वैकेंसी यूपी में कोर्ट में ना जाए तो फिर हो ही नहीं सकती। ये देखो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रधान परिचालक, प्रधान यांत्रिक के पदों पर सीधी भर्ती 2022 की फाइनल आंसर की है। ये अंतिम उत्तर कुंजी से फाइनल आंसर की संशोधित अंतिम उत्तर कुंजी का प्रकाशन 28 जून को हुआ था। उसमें लगभग मैं सबसे ज़्यादा आपको बता दें 31 जनवरी, जिसका पेपर 31 जनवरी 2024 को हुआ था। 31 जनवरी 2024 सेकेंड शिफ्ट में, जो 3 बजे वाली थी, 3 PM वाली। तो सबसे ज़्यादा फायदा उसको मिलेगा। क्यों? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी में कैंसिल हैं, 5 क्वेश्चन कैंसिल, 4 के ऑप्शन बदले गए। तो आप समझते हो, तो सबसे हार्ड भी शिफ्ट हुई थी, तो सबसे ज़्यादा नॉलेजेशन उसे मिलेगा और अच्छा खासा मिलेगा। तो रही बात, आप तो इसे जानते हो, रिजल्ट वगैरह सब कुछ तैयार है, कुछ भी इसमें करने को नहीं है। बस किसका आर्डर आ जाए, भर्ती बोर्ड का आदेश आ जाए, बस हो जाएंगी आपको आसान चीज़ें, आराम से सब कुछ। भर्ती बोर्ड का नहीं, कोर्ट केस का आदेश है। अब कोर्ट केस क्या है? सबसे पहले हम आपको इसके बारे में, सीआरएल जांच क्यों जरूरी? क्या इसमें भी सीआरएल जांच होगी? बिल्कुल जांच होगी। देखो जो असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर वाला चल रहा है, यहाँ तक की बात हो रही है कि देखो जैसा जिसका मत है वो अपनी बात रखेगा। जो कुछ हमें पता चलता है एकदम एक्यूरेट 100% वो बात पता चलती है। जो बात कहेंगे हो सकता है आप लोगों को लगे वो चीज़ खराब हो रही है, लेकिन जो सच है उसे बताना बहुत जरूरी होता है। आप असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर का सीआरएल जांच वगैरह हो रही है, हो चुकी है। उसमें क्या है कि सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद आप जानते हो कि आपको A4 साइज का पेपर मिला हुआ था। A4 साइज का पेपर आपको रफ्तार के लिए। तो उसमें क्या था कि लड़कों ने, जैसे कि यूपीएसआई से बहुत लोग सीख गए थे कि पेपर 3 मिनट में नहीं करना, 4 मिनट में नहीं करना, पेपर को पूरा टाइम लेके करो, पेपर को पूरा टाइम लेके करो। मतलब कि एक क्वेश्चन को 30 सेकंड दो, किस में 30 सेकंड, किस में 1 मिनट, तो 2.5 घंटे का पेपर आपको पूरा करना है अपना टाइम लेके। तो आप इस सीआरएल से तो पता नहीं चल सकता। सीआरएल क्या होता है? कैंडिडेट रिस्पॉन्स लॉग। कैंडिडेट रिस्पॉन्स लॉग का मतलब होता है कि एक क्वेश्चन पर उसने कितना सेकंड गुजारे। जैसे कि जीएस का क्वेश्चन था, उसने 10 सेकंड लिए। मैथ का कोई क्वेश्चन था तो उसने कितना सेकंड लिया, कितना मिनट लिया। जैसे मैथ का क्वेश्चन पर कोई मतलब कि हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आया मैथ का और उसने 10 सेकंड में कर दिया। 10 सेकंड का तो क्वेश्चन कोई पढ़ नहीं सकता। क्या उसने लगातार मैथ के 20 क्वेश्चन 10-10 सेकंड में किए, तो वो सीआरएल जांच के अंतर्गत आ जाएगा। अब क्या है, सीआरएल जांच के बारे में पता चल गया। अब क्या है कि जो एग्जाम डे परफॉर्मेंस क्या होता है, एक चीज़ एग्जाम डे परफॉर्मेंस की भी बात हुई थी। कौन? सीआरएल और एग्जाम डे परफॉर्मेंस। एग्जाम डे परफॉर्मेंस क्या होता है कि आपको A4 साइज का पेपर मिला होगा, तो उसमें आपने क्या हुआ, अब जैसे कि आपका पेपर किसी दूसरे द्वारा, बीपीएन द्वारा, हैकिंग द्वारा आपका पेपर कराया गया था, किसी ने भी हैक किया, रुपए दियो आपने जिसको भी, तो क्या होगा, आप A4 साइज पर तो कुछ नहीं लिखोगे, अपना नाम वगैरह डाल दोगे, आप कैलकुलेशन तो करोगे नहीं, आप पेपर तो साफ साफ रख दोगे। और ऐसा नहीं, जो लोग अभी कुछ लोग ज्ञानी बाबा आएंगे कि वो जो A4 वाली चीज़ें वो तो तुरंत ही रद्दी में डाल देते हैं। रद्दी में नहीं डाल देते हैं, उनका एकदम उनको भी पूरा भरा जाता है। तो हो सकता है वो आपको सामने तुरंत वो रद्दी में डाल देते हो कि इनको डालते जाओ, उनको डालते जाओ, लेकिन नहीं, उनका पूरा एकदम पैकिंग करके रख दी जाती है। बाई चांस कभी कोर्ट ने वो चीज़ मांग दी तो वो भी उन्हें देनी पड़ जाएगी। ये चीज़ होती है। आपको उस टाइम पे लगता होगा कि हाँ, कि एक गस्ता रखा होता है उसमें भर के डाल देते हैं, फिर बाद में रद्दी को बेच देते हैं। नहीं, रद्दी को नहीं बेचते। वो चीज़ वहाँ पे आपकी रिकॉर्ड एज ए रिकॉर्ड रखी जाती है, इसीलिए आपको रोल नंबर, नाम वगैरह सबको डलवा जाता है। मानने वाले मानोगे, न मानने वाले नहीं मानोगे। अब आई बात आपके रिजल्ट की। देखो रिजल्ट आपका कोई ही नहीं पता है, आ सकता है इस साल, नहीं भी आ सकता। कोर्ट केस हर महीने आपकी डेट बढ़ती रहेगी। भर्ती बोर्ड चाहता है जैसे यूपीएसआई की भर्ती के एकदम पूरी कर दी थी अपने मन के अनुसार, कोर्ट केस चलता रहता, कोई मतलब नहीं था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, भर्ती बोर्ड ने खुद कह दिया कि हम कोर्ट केस पे डिपेंड है, बीटेक और डिप्लोमा में किसको हम
कि बीटेक और डिप्लोमा में किसको हम भर्ती करें। तो इसको वैकेंसी को भूल जाएगा। आप कोई नई वैकेंसी की तैयारी करना शुरू कर जाए। यूपी पुलिस का आपको फिजिकल है, आपने पेपर जरूर दिया होगा जिसने हेड ऑपरेटर का दिया, तो आप इसमें लग जाएगा। जब ये वैकेंसी साल 2 साल 10 साल 20 साल में जब कन्फर्म हो तब इसमें आप भर्ती हो जाएगा। लेकिन इस वैकेंसी का कोई अता पता नहीं कितना टाइम लग जाए। देखो यूट्यूबर हैं, कहने वाले आपसे कहेंगे कि 2 महीने और अगले महीने में आपकी फाइनल हो जाएगी, तीसरे महीने में होने को। देखो अगले महीने में हो जाए तो हमें थोड़ी कहते अगले महीने में नहीं होगी, लेकिन कोर्ट को आप जानते हो, कोर्ट में कोई मतलब नहीं है। और भर्ती बोर्ड का क्या निर्णय है? भर्ती बोर्ड साफ साफ कह रहा है कि हमें इस वैकेंसी से कोई मतलब नहीं है, पूरी हो चाहे भाड़ में जाए, ये हमारी पूरी वैकेंसी है। वो कोर्ट केस पे अपडेट कर दी, कोर्ट हमें आदेश दे देगा कि हाँ इनको अलाउ करो, बीटेक वालों को और डिप्लोमा वालों को अलाउ करो, और फिर इस वैकेंसी को हम पूर्ण कर देंगे। अब खुद सोचो कि 936 पोस्ट हैं। अब उसके 936 पोस्ट के लिए बीटेक और डिप्लोमा 10-15 लड़के होते हैं जो लड़ जाते हैं। अब यहाँ भी ज्ञान देने के भाई एक नौकरी एक बहुत अच्छी होती, लेकिन अच्छी बात है, लेकिन अब ऐसे भर्ती फंसाए रहो, न वो मिलेगी नौकरी न किसी और को मिलेगी। आप भी लड़के रहो, वो भी लड़का रहे। आपका भी मन नहीं लग रहा होगा पढ़ाई में या किसी और चीज़ में कि हाँ जिसके 120 प्लस क्वेश्चन होंगे हेड ऑपरेटर में, और डिप्लोमा हो गया या बीटेक होगा, वो सोच रहा होगा। बीटेक वाले भी संशय में होंगे, पता नहीं जो कोर्ट है वो आदेश देगा कि नहीं देगा। उन्हें क्या लगता है कोर्ट दे देगा आदेश? वो तो कोर्ट पे डिपेंड करता है कितने साक्ष्य प्रूव करोगे। बीटेक वाले कहेंगे, देखो यूट्यूबरों का क्या हाल है, बीटेक वाले कहेंगे हम 100% बीटेक अलाउ होगा, डिप्लोमा वाले कहेंगे जे डिप्लोमा तय डिप्लोमा, उनका नारा चलता है। तो आपके कहने और करने कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। वहाँ पे कोर्ट में जिसके जैसे साक्ष्य होंगे उसको वैसा रिजल्ट दिया जाएगा। अब आप लोग कुछ भी कर लो, लेकिन अब इसकी कोई अता पता नहीं, कोई एक निश्चित डेट नहीं कह सकते, कोई निश्चित टाइम नहीं कह सकते कि कब रिजल्ट आएगा क्या होगा। तो इसको मैं तो कहता हूँ इसको आप भूल जाइएगा। ये वैकेंसी नहीं पूरी होने वाली है, क्योंकि कोर्ट केस जानते हो कि 1-1.5 साल तक तो चलता ही चलता है कोर्ट केस। जैसे बोचरा 2017 यूपीएसआई वाला, तो कोर्ट केस तो आप जानते हो कि इनकी कोई लिमिट नहीं होती, हर महीने डेट बढ़ती जाएगी। और बल्कि इसमें 2 से 3 बहस हो जाए अच्छे से, बहुत जल्दी फाइनल हो जाएगा। वो कोर्ट देखेगा कि किसको अप्लाई, वो किसको अनुमति देनी किसको नहीं अनुमति देनी, बस दे दे। लेकिन फिर महामूर्ख बहुत अच्छे अच्छे लोग आ जाएंगे, ये हाई कोर्ट से इन्हें एक लोग फेल होंगे। क्यों? एक फैसला तो एक ही पक्ष में आना, या हो सकता है दोनों पक्ष में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक पक्ष में आया तो दूसरा पक्ष हमेशा आप कहाँ चले जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट वाले भी लोग चंदा देंगे, 100 लड़के भी इकट्ठे नहीं। आजकल ये तो जानते होंगे कि किसी न किसी वैकेंसी में 100 लड़के जरूर मिल जाते हैं जो वैकेंसी को फंसा देते हैं। ठीक है, तो कोर्ट है अपने अनुसार चलता है। हाँ जैसे यूपी पुलिस वगैरह वैकेंसी है, इसमें क्या होगा, यदि कोई चला भी गया कोर्ट तो वैकेंसी पूरी होती रहेगी, आपकी ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी यूपीएसआई की तरह। क्यों? क्योंकि ये बड़ी वैकेंसी है और कुछ नहीं होने वाला। कोर्ट में देखो, कोर्ट में वही फंसाता है जिसके मार्क्स कम होते हैं या कोई और समस्या होती है। हर कोई कोर्ट में नहीं जाना चाहता। क्यों? हर किसी को ज्वाइनिंग चाहिए, जल्दी रिजल्ट चाहिए। तो ये सब हमारी गलतियाँ होती हैं, जिसकी वजह से हमारी कम गलतियाँ जो उन टीचरों से, अब उन टीचरों से पूछो जाके कि आपने ऐसा क्यों कहा था कि ये भी फॉर्म डाल देंगे वो भी फॉर्म डाल देंगे, ये भी एलिजिबल हैं वो भी एलिजिबल हैं, तो उन पे कहो जाके, उनके कमेंट करो जाके, उनके खींच के लाओ उनको बाहर के, आखिर ऐसा तुमने क्यों कहा था। सीआरएल जांच बता दी, भर्ती बोर्ड का निर्णय, कोर्ट केस बता दिया, रिजल्ट का कोई अता पता नहीं। मैंने फाइनल आज बात बता दी। अब आप लोग क्या करते हो क्या नहीं करते, आपको हो सकता है बातें बुरी लगी हो, वो आप लोग जानिएगा। ठीक है, तो मेरी लास्ट में भी यही रिक्वेस्ट है कि आप इसका भूल जाइएगा, हेड ऑपरेटर का जब आएगा रिजल्ट तब आ जाएगा। ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।